और जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर, सड़क हादसा हुआ है। ट्रोले और डंपर में भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 11 पर आचार्य टूटी के पास यह हादसा हुआ। दोनों ड्राइवरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद इस सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर, ट्रोले और डंपर में भीषण भिड़ंत, 2 लोग घायल। नेशनल हाईवे 11 पर यह हादसा हुआ। दोनों ड्राइवरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद लंबा जाम। और बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर आ रही है। बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 युवक घायल, हालत गंभीर। नेशनल हाईवे 52 पर इंडियन गैस गोदाम के पास की घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सड़क हादसा, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, 3 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। नेशनल हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और कोटा में भी सड़क हादसा हुआ है। ट्रोले और बाइक में भीषण भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पत्थर मंडी में यह हादसा हुआ। कुन्हाड़ी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सड़क हादसा, कोटा में एक युवक की मौत, पत्थर मंडी में यह हादसा हुआ, बाइक सवार युवक की मौत। और जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रद्धालुओं को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रामदेवरा ये तमाम श्रद्धालु जा रहे थे। लवा गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 1 युवक और 2 महिला घायल हुए हैं। इलाज के बाद जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। और अलवर से खबर, जहां एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। 2 युवतियों को भी पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया है। निबी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। काफी दिनों से इन गतिविधियों के संचालन होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी और पुलिस ने सूचना के आधार पर यहां पर कार्रवाई की। पुलिस ने रैकी की, पता चला कि यहां पर किस तरह से स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस को पुख्ता सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यहां पर दबिश दी। 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, एनईबी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और अजमेर से बड़ी खबर है, 46 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है अजमेर में। गांधीनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। डोडा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर अजमेर से, 46 किलो डोडा पोस्त बरामद। गांधीनगर पुलिस ने की कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। और अगली खबर भी अजमेर से, जहां सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई। सट्टा लगाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पहाड़गंज इलाके में पुलिस ने दबिश दी। आरोपी के पास से हजारों रुपए भी बरामद किए हैं। नकद और सट्टे के कागज भी जब्त। भारी मात्रा में नकदी आरोपी के पास से बरामद की है। सट्टे के कागज जब्त किए हैं पुलिस ने। अजमेर में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक युवक को किया गिरफ्तार। पहाड़गंज इलाके में पुलिस ने दबिश दी और एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में नकदी और सट्टे के कागज बरामद किए गए। खबर बूंदी से, बूंदी में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में देर रात भर्ती कैदी गार्डों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे कोतवाल सहित अन्य अधिकारियों ने नाकेबंदी कर फरार कैदी की तलाश शुरू की, लेकिन अभी उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दादा जो खरबड़ाहट आया है उसका आठ आते वो तो उधर कुछ भी नहीं मरे, तो नीचे ज्यादा ही दिया दमदार। कूद गए खिड़की तोड़ के, तो पीछा किया उसका? हाँ पीछा किया ना, बग गया। वो तो पाया ही नहीं। मौके पर
कोतवाल पहुंचे, कई अधिकारी पहुंचे, नाकेबंदी की गई, फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। बता दें आपको, बूंदी में जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था ये कैदी और देर रात ये कैदी गार्डों को चकमा देकर फरार हो गया। और राजसमंद से बड़ी खबर, 3 लोग बनास नदी में डूबे, विवाहिता और 2 मासूम बच्चे नदी में डूब गए। पुलिस अब शवों को निकालने की कोशिश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है। नाथद्वारा के दूधपुरा बनास नदी की ये घटना है। राजसमंद से तरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या शवों को बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल समित, कल ये जो माँ और 2 बच्चों की जो मौत का मामला है पूरी तरह से गुत्थी बन के रह गया, क्योंकि देर रात ये लोग घर में थे और उसके बाद सुबह इनकी लाश मिलने की सूचना मिली। फिलहाल जो है राजसमंद से गोताखोर बुलाए गए हैं और बनास नदी में इन दिनों पानी का वेग थोड़ा कम है। इसके कारण जो नदी में जो गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों के अंदर तलाश की जा रही है। एक बच्चे का शव कुछ दूरी पे नजर आ रहा है और ग्रामीण और गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। पुलिस भी उन्हें जल्द निकालने के प्रयास में जुटी है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। करौली के टोडाभीम क्षेत्र में एक पुजारी परिवार दबंगों से भयभीत है। हालत यह है कि पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दबंगों ने पुजारी की भूमि पर कब्जा कर लिया है और गरीबी के चलते वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा। पीड़ित का कहना है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो करौली में पुजारी परिवार दबंगों से भयभीत, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश इन दबंगों की, लेकिन अब पुजारी कह रहा है अगर उसको जल्द सुरक्षा नहीं दी गई, राहत नहीं दी गई, दबंगों से निजात नहीं दिलाई गई तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। बड़ी खबर है, पुजारी पर दबंगों का आतंक। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये हो क्या रहा है करौली में? हमारे पूरे जिले में दबंगों का इस तरह से कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह मंदिर और माफी के साथ साथ अन्य जमीनों पर भी भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की शिकायतें आ रही हैं। बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन इनको खाली कराने में लाचार दिख रहा है। अब ऐसा ही मामला टोडाभीम के ऐदलपुर गांव का है, जहां एक पुजारी परिवार दीनदयाल पिछले दिनों से दबंगों से परेशान है। उसकी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और इसके चलते वो कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार इतना गरीब है कि फिलहाल उसे गुजर बसर करना भी भारी हो रहा है और अब पीड़ित परिवार ने धमकी दी है कि अगर जल्द उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा। जी सुमित, अधिकारी बात किया आपने उनसे? जी, अधिकारियों से इस सिलसिले में बात करने का प्रयास किया लेकिन अभी बात नहीं हो पाई। लेकिन जो पीड़ित परिवार के आरोप हैं उनका कहना है कि कई बार उन्होंने क्षेत्रीय जो थाना अधिकारी उनको शिकायत की है लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर 12 से है, जहां पुलिस को एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। उसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई है। शहर के पंचवटी कॉलोनी में एक बाइक की चोरी के मामले में पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की और महेंद्र मोगिया नाम के आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि पुलिस ने 1 महीने में कई बाइक चोरों को गिरफ्तार कर करीब 6 बाइक बरामद की है। एक्चुअल में कस्बे में पिछले दिनों में कई सारी बाइकों की चोरियां हो गई थी। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल स्टाफ ने विशेष अभियान चलाया था और प्रयास किए गए थे कि मुखबिरों की सहायता से इन चोरों को पकड़ा जाए। उसी क्रम में आज महेंद्र मोगिया निवासी कलमंडा उसको गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। 1 मोटरसाइकिल शेष है जिसकी बरामद प्रयास किए जा रहे हैं।
और धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल के बंदी वार्ड से 4 आरोपी फरार। दीवार तोड़कर 4 आरोपी फरार हुए हैं। चोरी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन ये चारों आरोपी अस्पताल से फरार। दीवार तोड़ी और फिर बंदी वार्ड से 4 आरोपी फरार हो गए। इन्हें चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चोरी के एक मामले में इन्हें गिरफ्तारी इनकी हुई थी। क्वारंटीन इन्हें किया गया था, लेकिन क्वारंटीन का वक्त यहां बिताते उससे पहले ये चारों आरोपी यहां से फरार। धौलपुर से राकेश सिंगल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, कितने बजे की वारदात है, किस वक्त ये चारों आरोपी फरार हुए और क्या अब तक कुछ पता चल पाया इनका? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये चारों बदमाश इंटरनेशनल वाहन गिरोह के सदस्य हैं। इनको 3 दिन पूर्व बसेड़ी थाना पुलिस ने अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था और इनसे एक बोलेरो गाड़ी तथा हथियार बरामद किए थे। इनको न्यायालय पेश करने पर इनको जेसी आदेश हुए थे। जेसी आदेश कोरोना के चलते क्वारंटाइन कराया गया था। हॉस्पिटल में ये भर्ती थे। अब हॉस्पिटल में प्रारंभिक दृष्टि पर ये महसूस किया जा रहा है कि पुलिस की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही रही है, जिससे ये चारों दीवार तोड़ के भाग गए। बताया गया है कि कूलर की आवाज तेज कर दी थी और उस आवाज में उन्होंने दीवार को तोड़ा और 4 को देर रात्रि निकल गए। पुलिस को सुबह इसके बारे में पता लगा कि ये लोग कहीं चारों मुलजिम फरार हो चुके हैं। जी सुबह से ही पुलिस की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक इनके बारे में कोई ज्यादा पता नहीं लगता। अच्छा, रात को कोई सुरक्षा गार्ड या कोई किसी जवान की तैनाती वहां नहीं होती है क्या? बिल्कुल, जितने भी पुलिस बंदी गार्ड होते हैं उन पर बाकायदा 1-4 का जाब्ता लगा होता है, लेकिन ये पुलिसकर्मियों की लापरवाही कही जाएगी कि उन्होंने इतना बड़ा दीवार को तोड़ के फरार हो गए और पुलिसकर्मियों को बाहर सोते रहे, पता नहीं लग सका कि ये बदमाश किधर गए हैं, वो कैसे और कब निकल गए। ये सुबह जाकर के लोगों को पता लगा, उसके बाद में पुलिस में भगदड़ है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद टिकट पर माथापच्ची। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जयपुर से बड़ी खबर। आईएएस नीरज के पवन कोरोना पॉजिटिव। हिंडौन में दिया था जांच के लिए इन्होंने सैंपल। कल रात को जांच रिपोर्ट मिली जो पॉजिटिव आई। होम आइसोलेशन में अब इलाज ले रहे हैं नीरज के पवन। कल गुजर महापंचायत में समझौता पत्र लेकर भी नीरज के पवन गए थे। भीड़ में शामिल हुए थे नीरज के पवन। नीरज के पवन कई बार गुजर आंदोलन में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, लगातार गुजरों के संपर्क में है और कल भी नीरज के पवन गुजर महापंचायत में समझौता पत्र लेकर गए थे। कल उन्होंने हिंडौन में अपनी जांच के लिए सैंपल दिया था। कल रात को जांच रिपोर्ट मिली जो पॉजिटिव आई। आईएएस नीरज के पवन कोरोना पॉजिटिव। और बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तबीयत नासाज। कल दोपहर बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं कैलाश मेघवाल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं कैलाश मेघवाल। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। खुशियों का दरवाजा खोले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के साथ। ये है आज की टॉप 10 डील्स। Redmi Note 9 अब 10,999 रुपए में। OnePlus Y सीरीज स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज की शुरुआत 13,999 रुपए से। Samsung Galaxy M21 की कीमत 12,999 रुपए से शुरू। Intel Core i3 10th Gen Windows लैपटॉप्स पाए 30,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर।
फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स 15,990 रुपए से शुरू, 12,499 रुपए में अब एक्वागार्ड मार्वल वाटर प्यूरिफायर्स। Amazon Great Indian Festival live now। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद टिकट पर माथापच्ची।